दोस्तों, दुनिया में कई बादशाह हुए, लेकिन एक बादशाह जिसके चर्चे आज भी किस्से कहानियों में हमारे सामने आ ही जाते हैं, जैसे एक अकबर और बीरबल के किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे। बादशाह अकबर एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी दिमाग की खोज में बनाते रहते थे और इन्हीं खोजों की वजह से उनके पास कई सवालों की लंबी फहरिस्त रहती थी। बुद्धिमान आदमी थे और बुद्धिमानों को पसंद भी करते थे। जब वो चाहे किसी भी धर्म या प्रांत का हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। जैसे महेश दास, ये नाम तो आपने सुना होगा। अगर महेश दास का नाम नहीं सुना आपने तो बीरबल का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, महेश दास ही बीरबल थे। एक आम इंसान को सिर्फ उनकी बुद्धिमानी देखकर बादशाह अकबर ने उन्हें वजीर बना दिया था और अपने 9 रत्नों में से एक उन्हें भी बनाया और इसी बुद्धिमानी के चलते उनको महेश दास से बीरबल बना डाला। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी बादशाह अकबर की मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। सिंधु नदी के किनारे बादशाह सलामत का खेमा लगा था। रात का वक्त था और शाही लश्कर के बीचों बीच आकाश दिया चमक रहा था। बादशाह सलामत अपनी 2 आशियाना मंजिल में पादरी मोंसेराते के साथ बैठे ये देख रहे थे कि नक्शे पर पुर्तगाल उनकी सल्तनत से कितना दूर है। एकाएक बादशाह सलामत ने सर उठाकर पादरी मोंसेरात से पूछा, पादरी शादी क्यों नहीं करते हैं? क्या ये खुदा का हुक्म नहीं है कि सभी मर्दों को बीवियां होनी चाहिए? ऐसा लगता है आप या तो शादी के खिलाफ हैं या अपनी बात को ही झुठलाते हैं। शादी नहीं करना भी अच्छा है और शादी करना भी अच्छा है, पादरी मोंसेरात ने जवाब दिया। हजरत बादशाह नहीं जानते कि 2 अच्छी बातों में से एक अक्सर ज्यादा बेहतर होती हैं। जैसे चांदी अच्छा है, लेकिन सोना और ज्यादा अच्छा है। अकल सोने से बेहतर है और चरित्र सबसे बेहतर। चांद खूबसूरत है, लेकिन सूरज उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। बादशाह सलामत सहमत हुए तो पादरी मोंसेरात ने कहा, पादरी शादी नहीं करते हैं ताकि वो इससे बेहतर काम कर सके, ईसा मसीह जैसा बने, बीवी बच्चों और परिवारों की परेशानी के बिना सभी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर जिएं। छठे खुदाई हुतुम के मुताबिक ईसाइयों को बल्कि पूरी इंसानियत को ऐशो आराम मना है। बादशाह सलामत ने पूछा, आप लोग ये कहते हैं ना कि ईसा खुदा है, तो ये उम्मीद करना गुस्ताखी नहीं कि आप उन जैसा होना चाहते हैं? पादरी ने जवाब दिया, हम ये मानते हैं कि ईसा खुदा है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि वो इंसान हैं और बतौर इंसान शादी नहीं करके उन्होंने हमारे लिए मिसाल कायम की है। और इंजील मुकद्दस में शादी नहीं करने को बहुत अच्छा माना गया है। जहां तक खुदा होने की बात है, कोई गुरूर वाला ही होगा जो ईसा जैसा होना चाहेगा। ये तो नामुमकिन सा मंसूबा है और यह मंसूबा रखना पागलपन की इंतहा जाहिर करता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे इबादत और भक्ति जाहिर होती है। हम उनके नक्शे कदम पर चलकर उनकी खूबियों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं जो उनकी जिंदगी में थीं। आखिर उनके इंसान बनने की कई वजहों में से एक ये भी तो थी कि हम सच्ची इंसानियत की उनकी खूबियों को अपनाएं, जैसे विनम्रता, त्याग, पवित्रता, गरीबी, फर्माबरदारी और इससे जुड़ी हुई और खूबियां। कितनी ही बारीकी और एहतियात से काम करने वाला चित्रकार कुदरत जैसा नहीं बना सकता। वो तो यही कहेगा कि उससे कुदरत की खूब और मजबूती हासिल करनी है। देखा गया है कि हम सभी अपने दिलों में पूरी जद्दोजहद करते हैं कि हम उन खूबियों में ईसा मसीह जैसे हो जाएं जो खूबियां इंसान पा सकता है।
फिर भी हम काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। उन जैसा होने की कोशिश को ईसा मसीह बहुत पसंद करते हैं। इसे कतई गुरूर या गुस्ताखी नहीं माना जा सकता। इस पर बादशाह सलामत ने कहा, तो आदम से तो सिलसिला शुरू हुआ, आप तक आकर खत्म हो जाएगा क्या? पादरी मोंसेरात बोले, अगर मैं 8 बरस की उम्र में मर जाता या ठीक शादी के वक्त मर जाता, क्या होता अगर मेरी बीवी माँ बनने के काबिल ना होती या मैं बाप बनने के काबिल ना होता जैसे कि कई लोग होते हैं? क्या होता अगर मैं किन्नर पैदा होता या बना दिया जाता जैसा कि आपके महल में कई हैं? हजरत बादशाह गलती से ऐसा ना समझें कि शादी करने की हिदायत दी गई है। बेशक खुदा ने कुदरती उसूलों के तहत शादी करने पर जोर दिया है ताकि इंसानी नस्ल बढ़े और हजरत मूसा के कानून के मुताबिक यहूदियों में भी, ताकि दीन और असली खुदा की इबादत बढ़ती रहे। लेकिन इंजील मुकद्दस है, कानून के मुताबिक जो सभी कानून से वैसे ही बेहतर है जैसे कोई भी चीज़ अपनी परछाई से बेहतर है। इंसानी नस्ल के मुनासिब तौर पर बढ़ जाने के बाद ईसा मसीह ने शादी के मामले में ये उसूल तय किया कि हर इंसान की मर्जी से तय करे और मर्जी से रुक जाए जहाँ चाहे। बादशाह सलामत ने रोक कर कहा, अगर खुदा ने किसी को नदी पार करने का हुक्म दिया तो गुनाहगार होगा अगर ऐसा ना करे। पादरी ने कहा, सही है, लेकिन जैसा मैंने कुछ ही पल पहले कहा, शादी करने की हिदायत नहीं है। ना ही ये सोचना ठीक होगा कि जो शादी नहीं करते उनकी औलाद नहीं होगी। रूहानी औलाद होती है जिनको इंसान इंसानियत के उसूलों और खूबियों के बारे में बताता है। वो एक तरह से उसके बच्चे की तरह कहलाए जाते हैं क्योंकि जिनका वो बपतिस्मा करता है, जो उसके सामने अपने पाप को स्वीकार करता है, वो उन रूहानी बच्चों से कम नहीं हुए जिन्हें वो अपने जिस्म से पैदा करता है। ये कहने की इजाज़त दीजिए ए बादशाह कि अगर आप रुडोल्फ और मेरी सलाह माने और हमारी बात पर यकीन करें तो रुडोल्फ के हाथों आपका बपतिस्मा हो तो आप सही और रूहानी तौर पर हुमायूं बादशाह से ज़्यादा रुडोल्फ के बेटे होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कुछ को मजबूरन शादी करनी पड़े। जैसे कौन? बादशाह सलामत ने पूछा। एक बादशाह जिसे सल्तनत की सुख शांति के लिए वारिस चाहिए। सिंधु नदी के किनारे फौज 50 दिन रुकी। बादशाह सलामत ने पास के जंगल में शिकार करके अपना वक्त गुजार रहे थे। इस दौरान पादरी मोंसेरात से मुलाकातें होती रही क्योंकि बादशाह सलामत के पास सवालों की लंबी फहरिस्त थी। एक रात बादशाह ने पूछा, कयामत कब आएगी? क्या ईसा मसीह इंसाफ करेंगे? पादरी मोंसेरात बोले, खुदा ही जानता है कि कयामत कब आएगी। उसकी समझ हमारी पकड़ से बहुत दूर है और इस समझ के मुताबिक उसने ये बात हमसे छुपा रखी है। ईसा मसीह ने भी अपनी शागिर्दों को ये बात बताने से इनकार किया। वो ये नहीं चाहते थे कि हम ये समझ के गाफिल हो जाएं कि कयामत बहुत दूर है या ये सोच के दुखी हो जाएं कि बहुत पास है, लेकिन वो चाहते थे कि हम उस दिन की तैयारी करें और उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें जो उन्होंने हमें दी है, और ना ही जानते हुए भी कि कयामत कब आएगी। उस दिन से डरें और गुनाह से दूर रहें। जिन चीज़ों की मनाही है उनसे दूर रहें, लेकिन ऐसे इशारे मिलेंगे कि लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कयामत पास है। बादशाह सलामत ने पूछा, किस तरह के इशारे? पादरी ने जवाब दिया, ईसा मसीह ने कहा है कि जंग, बगावत, सल्तनत और मुल्कों का खात्मा होना, हमले, तबाही, एक मुल्क का दूसरे और एक सल्तनत का दूसरी सल्तनत पर कब्जा होना, और ये सब हम अपने दौर में बहुत होता हुआ देख रहे हैं। पादरियों का वक्त गुजरता गया, लेकिन ना तो बादशाह सलामत की पूरी तरह समझ पाए, ना ही उन्हें समझा पाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी
ये कहानी नहीं, एक किस्सा था जो बादशाह सलामत और कुछ पादरियों के बीच में घटा था सिंधु घाटी की नदी के पास में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।